गुरु कृपा कैसे प्राप्त होती है और हमें कैसे पता चले कि हमारे गुरु हमसे खुश हैं और हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा। गुरु की दृष्टि डल जाना ही गुरु कृपा है। गुरु ने देख लिया और कृपा हो गई। दृष्टि डल गई मतलब कृपा हो गई। गुरु कृपा होने के बाद ना तो सींग निकलते हैं ना पूंछ बढ़ती है। गुरु कृपा का मतलब है कि जिसके आते ही हमारा ज्ञान मिट गया, ज्ञान जग गया, हमारा अध्यात्म संपन्न हो गया और हमारी असाधुता हट गई और साधुता के भाव आने लगे। संसार से अनुरक्ति की जगह विरक्ति प्रारंभ हो गई और परमात्मा से अनुरक्ति होने लगी और भगवत चर्चा प्रिय लगने लगी। यही गुरु कृपा के लक्षण है। और इनमें कमी है तो समझ जाओ कि कान तो फूक गए हैं पर हमारा जो जबान तो फूक गए, जबान में मंत्र आ गया, जीवन में मंत्र नहीं आया है। और जबान का मंत्र जब तक जीवन में ना उतरे तब तक गुरु कृपा नहीं है। तो गुरु कृपा का लक्षण सर्वोत्तम यही है। तो गुरु है एक, देखो ज्ञान और विज्ञान पर हम कल किसी को चर्चा कर रहे थे, एक पढ़े लिखे हमारे सामने बैठे हुए थे, बहुत अच्छे, परसों क्षमा करो, तो हमसे पूछ रहे थे कि ज्ञान और विज्ञान क्या है। हम की जान लेना ज्ञान है और उसको प्रत्यक्ष कर देना विज्ञान है। उन्होंने कहा कि ज्ञान और विज्ञान क्या है। हम कहा किसी बारे में जान लेना ये ज्ञान है और उसका निर्माण कर देना ये विज्ञान है। तो उन्होंने कहा आपके पास क्या है। हमने कहा हमारे पास हनुमान जी की कृपा का ज्ञान है और हमने उस शक्ति को जो है पर्चे पर प्रत्यक्ष कर दिया, ये विज्ञान है। तो चौंक गए। तो गुरु कृपा का मतलब ये नहीं है कि गुरु आपके मस्तक पर हाथ रखे तो गुरु कृपा है, या गुरु आपके साथ। गुरु चेतना संपन्न होता है। गुरु एक पदवी का नाम है। गुरु कृपा का मतलब हमारे अंदर की असाधुता हट रही है, साधुता आ रही है। गुरु का मतलब ये है संसार की अनुरक्ति कम हो रही और विरक्ति आ रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी बन जाओ। सब में ईश्वर को देखकर भगवत भजन में मन लगने लगे, ये हमारे ऊपर गुरु कृपा। अब आपने दूसरा प्रश्न ये किया, क्या किया था? हमें कैसे पता चले कि गुरु प्रसन्न है कि नहीं, आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है। यही पैरामीटर है जांच करने के, यही उत्तम उपाय है कि गुरु देख करके वो तुम्हें कहे और भजन करो। वो तुम्हें देखकर कहे बेटा और भजन करो, समझना गुरु तुमसे खुश है। जितना कर रहे हो उतने लेवल पर तुम पहुंच गए। अब गुरु ने तुम्हारी कक्षा की क्लास बढ़ा दी, तुम्हारी क्लास और अपर हो गई। समझ जाना गुरु प्रसन्न है। और गुरु की प्रसन्नता दृष्टि से दिखाई पड़ती है। गुरु तो समदृष्टि होता है। तो गुरु ने जो वचन दिए उन वचनों पर चलो। गुरु ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करना है तो गुरु मूर्ति का, पूजा करना है तो गुरु चरणों का, मंत्रों की अगर आवश्यकता है तो गुरु के वचन ही मंत्र हैं। और कृपा मोक्ष आपको प्राप्त करना है तो गुरु की कृपा ही मोक्ष है। गुरु विचारक भी होता है, गुरु विचारक के साथ साथ दार्शनिक भी होता है, और केवल इतना ही नहीं, गुरु सुधारक भी होता है। तो एकलव्य तो गुरु के पास नहीं पहुंच पाया, फिर भी वो कृपा को पा गया था। तो आप दूर रहते ही भी आप बर्गिमम जो भी हो, हमें कभी भी इस शहर का नाम नहीं आता है। हम कभी लंदन में रहे तो यही हमको रोज सिखाते रहे, तो बर्गिमम के अलावा कुछ नहीं निकला कभी हमारी जीव। लंदन में, हाँ लंदन में ब्रिटिश की धरती पर बिटिया रहती हूँ। और तुम भाग्यशाली हो कि तुम अपने गुरु स्थान यानी बालाजी, हमने जिस दिन दीक्षा दी होगी एक शब्द बोला होगा, शायद स्मरण हो, कि हम गवाह हैं तुम्हारे गुरुजी हनुमान जी। ये शब्द हम अक्सर बोलते हैं। हाँ, तो आपके गुरुजी हनुमान जी हैं। और अब आप कहोगे कि गुरु कृपा के लक्षण क्या है, तो तुम जो है विदेशी धरती से देशी धरती पे आ गए, ये गुरु कृपा है। यहाँ तुम्हें गुरु ने इस जंगल में बुला लिया, ये गुरु